हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स को। इससे पहले हमने जो करंट अफेयर्स देखा था वो नेशनल इंटरनेशनल का देखा था, 2 वीडियोस में हमने कवर किया था उसको। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। 1 साल का वो पूरा करंट अफेयर था। इसके बाद हम यूपी स्पेशल देखेंगे, क्योंकि आरओ एआरओ और आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम में यूपी के करंट से जो यूपी स्पेशल के सवाल आते हैं उसमें मैक्सिमम तो यूपी के करंट के रहते हैं। ठीक है, तो यूपी करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल के करंट के 3 वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम कंप्लीट 1 साल का जनवरी 2023 से लेकर के लगभग 15 जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स यूपी का देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे तीनों पार्ट को, एक एक पार्ट करके आपको वीडियोस मिल जाएंगे 3-4 दिन के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो ऐसे सवाल बनते हैं अगर कोई नई नियुक्ति होती है, और चीफ जस्टिस वगैरह तो इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? वो बने अरुण भंसाली। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे। अगला हमारा है कि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पे किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि इस बार अयोध्या से रिलेटेड चीजें, अयोध्या किस नगरी में किस नदी के किनारे बसी है, अयोध्या का इतिहास, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पे, इसलिए। ठीक है, तो अयोध्या का एयरपोर्ट भी बनके तैयार हुआ। एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुष्ठ रोग खोजी अभियान, ये 21 दिसंबर 2023 से लेकर के 4 जनवरी 2024 तक चलाया गया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये प्रदेश सरकार ने किया है। तो आपको ये याद रखना है ये कब से कब तक चलाया गया है, 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 श्रमिकों को किस देश भेजेगी? तो इजराइल को भेजेगी। आपने देखा होगा इजराइल और हमास में जो युद्ध हुआ उसमें जो गाजा पट्टी और ये फलस्तीन के बहुत सारे श्रमिक थे, ये इजराइल में जॉब करते थे, काम करने के लिए जाते थे। लेकिन अब हम फलस्तीन के लोग वहाँ पे काम करने नहीं जा रहे, तो इजराइल में श्रमिकों की कमी पड़ गई और इजराइल ने भारत से मांगा है कि हमको भारत की लेबर चाहिए। तो भारत से बहुत सारे लेबर जा रहे हैं, लेकिन उस भारत के तहत यूपी से 10,000 लेबर इजराइल जाएंगे, यूपी सरकार उनको भेजेगी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है? तो दूसरा स्थान आया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार की कोई भी रैंक अगर आती है राज्य स्तर पे, तो उसमें यूपी को कौन सा स्थान मिला, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कृषि विपणन में यूपी को दूसरा स्थान मिला। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे? तो ये 57 थानों में खोले जाएंगे, ये संख्या आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल जीडीपी है वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे चली गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला? तो उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि क्वीन लेक क्रूज, ये कहाँ पे बनी? यूपी में। क्वीन लेक क्रूज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में इस क्रूज का उद्घाटन किया। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि क्वीन लेक क्रूज कहाँ है? तो गोरखपुर में। और किस ताल में? रामगढ़ ताल में। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी दूसरे स्थान पर रहा, ये आप याद रखेंगे। नीति आयोग वगैरह की रिपोर्ट में यूपी का कौन सा स्थान रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपी का कौशाम्बी जिला दूसरे नंबर पर रहा है आकांक्षी जिला प्रोग्राम में। अब इधर देखते हैं, नेक्स्ट है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ में किया गया इस बार। तो आपसे ये पूछा जा सकता कि सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट है कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। अगला है, अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी दी गई है, और ये आपसे पूछ लिया जाएगा ये तापी जो योजना है किस जिले में? तो ये सोनभद्र में है और 1600 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट है, सेफ सिटी परियोजना राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। सेफ सिटी परियोजना किससे संबंधित है? महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित। अगला है कि प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी में 3
यूनिवर्सिटी बनेंगी। कौन सी? गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, अगला है मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। तो 3 बनेंगे, गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद में, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? हमीरपुर में। ऐसे सवाल आते हैं यूपी स्पेशल के कि जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव कहाँ मनाया गया? हमीरपुर में। अगला है कि वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी जो बनाया गया तो वो रविदास घाट पर बनाया गया, ठीक है, फ्लोटिंग सीएनजी। और पहला जो है वो नमो घाट पे। तो वाराणसी में 2 घाट हैं, नमो घाट और रविदास घाट। अगला है नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, ये किस जिले में किया गया है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में किया गया है। खीरा लिखा है लेकिन खीरा नहीं, खीरी होता है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ लखीमपुर खीरी जिले में। अगला है कि शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना, ये फतेहपुर से प्रारंभ की गई है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली स्लाइड में क्या है कि हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है कि हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में यूपी के किस जिले ने पहला स्थान हेल्थ में प्राप्त किया? तो वो वाराणसी है। अगला है कि भगहार झील पर्यटन स्थल का विकास होगा बाराबंकी में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भगहार झील कहाँ पड़ती? बाराबंकी में। हलाल सर्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश में बैन हो गया, ये आप याद रखेंगे। जो हलाल वाला मीट मिलता था उसको यूपी में बैन कर दिया गया है। भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिसर में लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ने अनुपूरक बजट पेश किया 28,760 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो अनुपूरक बजट वगैरह आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़ा होगा, ये क्या होता है? जब मेन बजट से के अतिरिक्त कुछ और पैसा लेना होता है तो सरकार ये जारी करती है। नेक्स्ट है कि गंगा डॉल्फिन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। ये आपको याद रखना कि जो गंगा की डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन, ये देश का भी जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, और राज्य का भी राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन सारथी पहल। आप ये जो राज्य सरकार की अलग अलग पहले होती हैं, इनसे सवाल बनते हैं, याद रखना है आपको। ये पहल योजना कोई नहीं होती है, योजनाएं हम इसी करंट अफेयर में अंत में देख लेंगे, यूपी की सारी योजनाएं। तो यूपी का ऑल ओवर करंट अफेयर इससे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मिशन सारथी पहल जो है वो मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या से इस पहल का शुभारंभ किया गया। इसमें 51,000 बसों का संचालन होगा, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं होंगी। तो मिशन सारथी पहल बस से रिलेटेड है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर कौन होगा? तो वो महिलाएं होंगी, ठीक है। अगला है नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण कहाँ होगा? तो वो लखनऊ में होगा। नेक्स्ट है श्री अन्न महोत्सव, ये लखनऊ में 3 दिवसीय होगा। अगला है उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है, कितनी हो गई है? 17.9%। तो यानी यूपी में 17.9% महिलाएं श्रम बल में भागीदारी करती हैं। नेक्स्ट है मेडिटेक पार्क, ये जेवर हवाई अड्डे गौतम बुद्ध नगर के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने कि मेडिटेक पार्क कहाँ है? ये है गौतम बुद्ध नगर में, ये वही वाला जिला है जहाँ पे नोएडा पड़ता है। और जेवर हवाई अड्डा भी कहाँ है? ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ खुली? तो गोरखपुर में खुली है, ठीक है। अगला है खिलौना फर्नीचर पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी कहाँ है? राष्ट्रपति ने इनका उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और इसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये क्या है? पहले चरण में झांसी जिले के 33 राजस्व गांवों के 35,000 एकड़ भूमि को शामिल कर टाउनशिप बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निराला स्मृति सम्मान 2023 किसको मिला? ये कवि अरुण कमल को दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य के जो अवार्ड होते हैं वहां से अक्सर सवाल बनते हैं। तो निराला स्मृति सम्मान 2023 कवि अरुण कमल को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि तत्व प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री ये कहाँ बनी है? ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी, ठीक है। तत्व प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री। नेक्स्ट है स्पेशल शैक्षिक जोन, ये पहले चरण में नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाए जाने की योजना है। अगला है राज्य के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे की पढ़ाई होगी, सोमवार से शुक्रवार तक होगी।
5 से 5.5 घंटे और महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी। ये आपको याद रखना है। तो ओवरऑल यहाँ में इंपॉर्टेंट ये सारे डेटा नहीं याद रखने, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सप्ताह में मात्र 29 घंटे की पढ़ाई होगी यूपी में, 2 शनिवार को अवकाश भी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र द्वारा राज्य सरकार में 3 यूनिटी मॉल खोले जाने की घोषणा हुई। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 3 यूनिटी मॉल कहाँ कहाँ खुलेंगे। तो एक खुलेगा लखनऊ में, एक आगरा में और एक वाराणसी में। तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी आपको याद रखना है। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है पूरे देश में। जल जीवन मिशन के तहत देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले तथा शीर्ष 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं और इसमें भी बुलंदशहर पहले नंबर पर, ये आप याद रखेंगे। अगला है ई ऑफिस प्रणाली। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा ई ऑफिस प्रणाली। ठीक है, तो ये एक जिले नहीं, सभी जिलों में। और हाल ही में कन्नौज में पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली लागू है। यानी इसका मतलब ये होता है ई ऑफिस प्रणाली का कि अब इस जिले में ऑफिस का, सरकार का कोई भी काम कागज पेपर पे नहीं होगा, सब इलेक्ट्रॉनिक या मतलब डिजिटल तौर पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एफडीआई प्रवाह में राज्यों की रैंकिंग में। तो एफडीआई प्रवाह में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूपी का स्थान 11वां है। ठीक है, यानी कि यूपी में एफडीआई रिसीव करने के मामले में अच्छा स्थान नहीं है, यूपी 11वें नंबर पे आती है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो है, इसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों, पूर्वजों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर आदि का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है, मातृभूमि योजना जो है इसके तहत ये है। अगला है, इसके लिए 60% व्यक्ति को वहन करना होगा और 40% धन सरकार देगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। 60 और 40 का रेशियो रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इस योजना को यूपी में कब तक बढ़ाया गया है। इसको 2023 से 25-26 तक यानी कि 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है कि प्रदेश के समस्त जिलों में पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों, जिसमें कि 10 खरीफ की फसलें और 8 रबी को, इसको बीमित किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, अगला है कि विश्व की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर अनुप्रिया यादव, ये नैनी प्रयागराज की ही, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अनुप्रिया यादव जो है विश्व की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर हैं और ये कहाँ की हैं? अनुप्रिया यादव नैनी की हैं, प्रयागराज की। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉमिकाजे ड्रोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आईआईटी कानपुर ने बनाया है। कॉमिकाजे ड्रोन को आईआईटी कानपुर ने बनाया, इंपॉर्टेंट है। गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, यानी कि गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र जो है वो प्रदेश का पहला पीपीपी मोड पर संचालित होने वाला गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, ये कहाँ बना है? बरेली में खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा रुक के ठहर के वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़िए ताकि और देखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा संभावना है। प्रदेश का पहला, अगर प्रदेश में कुछ पहली बार हो रहा है, पहला बार बन रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र, ये कहाँ पर बनेगा? कानपुर में। नेक्स्ट है कि सुगम कांवड़ ऐप, ये मेरठ जिला प्रशासन ने बनाया है कांवड़ यात्रा के लिए। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला है नेपियर घास, ये नेपियर घास होती है, ये राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर सी घास लगाने का निर्णय लिया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम इसी पे एंड अप करते हैं और हमारे पास पूरी वीडियो की पीडीएफ है और हम पूरा कंप्लीट आपको 1 साल के यूपी का करंट अफेयर कराएंगे। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 15-15, 20-20 मिनट के या मैक्सिमम आधे घंटे का आपका 3 वीडियो होगा, उसमें आपकी समस्त कवर हो जाएगी और एक वीडियो आपका अलग से यूपी की योजनाओं का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग आरओ या यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।